पूर्वजों ने हमें सिखाया कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी महत्वता है गाय के हमारे जीवन के अंदर। और वो अगर उस चीज को अगर हम आज इग्नोर कर दे या उस सेवा को आज हम उससे भागे तो ये बहुत गलत होगा। सरकार से यही करता हूँ कि जिस हिसाब से गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, कानून बनाने की उनकी इच्छाएं हैं, तो उसके साथ साथ ऐसे भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरा आम जनता से ये अपील है कि हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन गाय और गौशाला की बात करता है, लेकिन गायों से इंसान को या परिवार को कैसे जोड़ के रखा जाए, इसके लिए सरल उपाय मेरे समझ में ये आता है कि हर परिवार गौशाला में जाकर एक गाय को अडॉप्ट कर ले। गौवंश संरक्षण और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए लंबे समय से साधु संतों एवं विभिन्न संगठनों से आवाजें उठती रही हैं। गौवंश हत्या पर कड़े कानून बनाने की मांग भी उठती रहती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए रविवार गुड़गांव बार एसोसिएशन के प्रधान और गौभक्त अमरजीत यादव ने कहा कि सरकारें गौवंशों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौशालाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान लाए, जिससे गौशालाओं को गौवंशों के संरक्षण और सेवा करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना न पड़े। सबको प्रणाम। मेरा नाम अमरजीत यादव है। मैं गुड़गांव बार एसोसिएशन का प्रधान हूँ और हरियाणा पंजाब की सबसे बड़ी बार है गुड़गांव बार एसोसिएशन, उसका मैं करंट का प्रधान। ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं कहता हूँ हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ा हुआ है। हर आदमी कहीं ना कहीं इस कार्य में अपना कोई ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और जब से हम पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं कि अगर घर में कोई खाना बनता है तो एक निवाला गाय के लिए जरूर निकाला जाता है, एक रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। तो यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी महत्वता है गाय के हमारे जीवन के अंदर। और वो अगर उस चीज को अगर हम आज इग्नोर कर दे या उस सेवा को आज हम उससे भागे तो ये बहुत गलत होगा। मेरा अपना विचार है और मैं अपनी तरफ से जो कोशिश होती है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ कि गायों को जितनी ज्यादा हम सेवा दे सके वो कर सके, और खासकर जो देसी गाय हैं उनका जितना ज्यादा संरक्षण कर सके, जो जितना ज्यादा, ताकि उनकी उत्थान या उनके कोई कमियां हो उनको उनकी सेवा जो किसी न किसी रूप में हम कर सकें वो हम करनी चाहिए। हमें फैसले ऐसे हो जाते हैं कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ नुकसान ज्यादा कर बैठते हैं लोग। इस आज की डेट में गायों के प्रति जुड़ना तो बहुत चाहते हैं, गायों का संरक्षण भी कर रहे हैं। उस संरक्षण के चक्कर में ये हो रहा है कि उनको जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए उनको उस सुविधाओं का अभाव नहीं हो गया है। अब मैं अपनी सरकार से यही करता हूं कि जिस हिसाब से गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, कानून बनाने की उनकी इच्छाएं हैं, तो उसके साथ साथ ऐसे भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए जो गायों के संरक्षण कर रहे हैं, गायों के लिए काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको किसी रूप में धनराशि देके, किसी रूप में कोई किस मुआवजा या सहायता करके रूप में देके, ताकि वो जो संस्थाएं हैं जो गौशाला वगैरह बना रखे उनके और सुविधाएं प्रोवाइड कर सके और बड़ा एरिया कर सके, ताकि जो रोड पे घूमती हुई गायें हैं उनका भी संरक्षण किया जा सके। आप इसके लिए कड़ा कानून बनाएं। कड़े कानून में सिर्फ और सिर्फ हम गायों को मारने से रोकने की तक ही नहीं सीमित रखें अपने आप को, उसमें धनराशि के रूप में किसी तरह का सहयोग वो प्रोवाइड की जाए, ताकि जो गौशालाएं हैं वो और बढ़ सके और ज्यादा हो सके, और जो गायों के जो एक्चुअल में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हम किसी सरकार उसको मुहैया करवा पाए। तो वही अधिवक्ता राणा ने गौवंशों के संरक्षण को लेकर कई सुझाव रखे। मैं यादव एडवोकेट। आम जनता से ये अपील है कि हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन गाय और गौशाला की बात करता है, लेकिन गायों से इंसान को या परिवार को कैसे जोड़ के रखा जाए, इसके लिए सरल उपाय मेरे समझ में ये आता है कि हर परिवार गौशाला में जाकर एक गाय को अडॉप्ट कर ले और उस गाय के लिए महीने में या 15 दिन में, जैसे पूर्णमासी के दिन हुई या अमावस्या के दिन हुई, उस गाय के पास परिवार सारा जाए, उसको अपने हाथ से कोई भी भोजन या कोई भी फल खिलाए और उसकी कुशल से पूछे। तो उससे क्या है, एक कनेक्टिविटी होगी और उस गाय के उसका गाय का नाम भी रखा जा सकता है, वो परिवार के नाम पे भी गाय रखी जा सकती है। उससे लोगों का गाय के प्रति लगाव और जुड़ाव होगा, सद्भावना होगी। इससे अच्छी सेवा और दूसरी हो नहीं सकती। जहाँ तक सवाल है, जो शहरों में जो गाय आम पशु घूम रहे हैं, उनके लिए प्रशासन को चाहिए उन सबको गौशाला में भिजवाएं और कम से कम
इतना तो इंश्योर किया ही जा सकता है, अभी गौ माता कहीं भी कूड़े में मुंह ना मारे, उसको चारा मिले और वो अच्छी जगह स्वच्छ जगह में रहे। सरकार को चाहिए, और सरकार चाहे तो ये कर सकती है, हर गली हर छोटे कस्बे से गायों को जो आवारा घूम रही है उनको पकड़ के और गौशाला में ले जाया जाए और वहाँ उनकी रक्षा की जाए। अगर आपको याद हो, पहले भी कानून था, अगर खेतों में भी पशु घुस जाते थे उस पशु को पकड़ के और जो है कमेटी में बंद कर दिया जाता था। आज भी वही कानून है। आवारा पशु घूमने का कोई भी परमिशन नहीं है, और पर्टिकुलरली आवारा पशु भी क्या है, साइड में जितने हैं सबर्बन में है वो गायों को दूध निकाल के सुबह छोड़ देते हैं और फिर वो शाम को फिर उनको ले लेते हैं। तो वही तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में पूरा प्रोविजन है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।